हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ लिया, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। When two vectors are multiplied, when two vectors are multiplied and their product is a vector quantity, then such types of product of vectors is called cross product or vector product। ओके, तो ये कहा जाता है, जैसे एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क। आप रोटेशनल मोशन में इसका यूज पढ़ोगे, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट का यूज रोटेशनल मोशन में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। डॉट प्रोडक्ट का यूज वर्क एनर्जी पावर से शुरू होगा। बाकी जो मैंने समीशन वेक्टर का जो है सम करना, प्लस करना, माइनस करना जो सिखाया है, वो अगले मतलब मोशन प्लेन से ही शुरू हो जाएगा यूज होना। इसलिए इन सब चीज़ों को तैयार करके रखना है, ठीक है। तो ये कहा जाता है क्या है कि इसमें एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर क्रॉस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। समझ रहे हो ना? हाँ, यानी पहले जो स्केलर प्रोडक्ट था उसमें वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर आता था, तो स्केलर क्वांटिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन स्केलर क्वांटिटी में नहीं होता है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लेते थे। लेकिन इसमें क्या है कि वेक्टर इंटू वेक्टर करने पे वेक्टर आता है, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, ठीक है। तो ध्यान दो, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको मैं ऊपर कर दो, लिख लिए आप लोग, देख लो क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors is defined as product of their magnitude and sine of angle between them। समझे? ये डिफाइन होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। मतलब जैसे सपोज करिए कि यह एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है ये बी, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो देखो, ए क्रॉस बी से मिलेगा क्या? वेक्टर ए क्रॉस बी से भी एक वेक्टर मिलेगा आर, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस आर का मैग्नीट्यूड कहा जाए या ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इसको कहा जाए, इसका मतलब होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ठीक है।
तो ये तो मैग्नीट्यूड निकालने की बात हुई। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? देखो, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट is determined by using right hand thumb rule, determined by using right hand thumb rule। समझे? डायरेक्शन जो है राइट हैंड थंब रूल से निकाला जाता है। कैसे? तो देखो, इस रूल के अकॉर्डिंग अपना ये राइट हैंड यूज करना है। ठीक है, अगर ए क्रॉस बी पूछा है तो ए वेक्टर पे अपना राइट हैंड रखिए और बी के तरफ घुमाइए, थंब जिधर आएगा उधर वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, यानी कि दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान देना, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट is perpendicular to the plane formed by vector A and B, formed by vector A and vector B। समझ रहे हो ना? ये जो ए बी मिलके जो प्लेन बना रहे हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा इनका डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो है ए बी साइन थीटा से निकालते हैं और डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। नोट कर लीजिए। नोट हो गया? कर लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो है, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आगे ना कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं इसके अंदर। यहाँ पे हमने देखा, इसको इसको इस एक्सप्रेशन को ध्यान देना है। कहा जाए केस 1, क्या कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी? ये 0 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ध्यान रखना, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। देख लो, दूसरा केस बता देता हूं, पहले इसमें थोड़ा सा बात और समझ लो। कि जैसे आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा? 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप। यानी कि वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो वो 0 आएगा। ठीक है, अच्छा, केस 2 देखो कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो भी ये ए क्रॉस बी यानी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा। तो वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। अगर प्रूफ करना हो कि प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल, सो यू विल प्रूफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। अच्छा, केस थर्ड है। केस थर्ड क्या है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? इसका जो मैग्नीट्यूड है ये मैक्सिमम होगा और ये ए बी के बराबर होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम होगा। तो
इसका मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा? कैसे के कैप बनाए? ये हो जाएगा के कैप। ध्यान देना, ऐसे सोच लो कि दिस इज आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज जे कैप अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप, ये आई कैप है, इधर ये जे कैप है, और ऊपर के तरफ इस प्लेन के ऊपर के तरफ के कैप है। तो जब आई पे हाथ रखो, जे के तरफ घुमाओगे तो आई क्रॉस जे मिलेगा और इसका डायरेक्शन प्लस के की तरफ होगा। ठीक है, एक तरीका भी लोग यूज करते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ लिख देंगे क्या, आई कैप, यहाँ लिख दो आप जे कैप, और यहाँ लिख दो के कैप। ठीक है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो प्लस के कैप आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव लेना है, और अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो इसके लिए निगेटिव लेना है। तो देखो, जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? माइनस के कैप हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर हम निकालते हैं जे कैप क्रॉस के कैप, तो देखो जे पे हाथ रखा है ना, देखो यहाँ ध्यान से, ये जे पे हाथ रखा हमने और के तरफ घुमाना है, के ऊपर है, तो इसके लिए प्लेन अपने हाथ को ऐसे बनाना पड़ेगा, और तब घुमाएंगे तो देखेंगे ये किधर आ रहा है, आई कैप के तरफ, पॉजिटिव आई कैप के तरफ। जे कैप क्रॉस के कैप इज आई कैप, और इसका उल्टा कर दें कि के कैप क्रॉस जे कैप, तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा। ऐसे ही के कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा? तो के कैप पे हाथ रखा, आई की तरफ घुमाया, जे के तरफ आएगा जे कैप, और इसका उल्टा कर दें आई कैप क्रॉस के कैप, तो आएगा माइनस जे कैप। ठीक है, नोट कर लिए? सब लोग नोट कर लिए? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, क्रॉस प्रोडक्ट इन द टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट in the terms of rectangular component मतलब सपोज करो कि एक वेक्टर है आई, सॉरी ए है, ये है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, अच्छा दूसरा वेक्टर है बी, ये है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड के कैप। तो अगर ए क्रॉस बी करना है, ध्यान देना, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। इससे भी एक वेक्टर मिलेगा, इसका नाम आर दे दो। तो करोगे क्या, इसमें करोगे ए एक्स, पहले ए वेक्टर को लिख दो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, फिर क्रॉस बी एक्स आई कैप जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो करना क्या होगा इसमें कि जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक वैसे ही पहले ए एक्स से इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए वाई से तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ए जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करके देख लेते हैं। जब ए एक्स से आप मल्टीप्लाई करोगे
तो ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप क्रॉस आई कैप 0 हो जाएगा। लेकिन जब दूसरे में इसमें बी वाई जेड में करोगे तो आएगा क्या, ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप जो कि के कैप के बराबर होगा। ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई, है ना, के कैप। ठीक है। और फिर ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप होगा। तो माइनस ऑफ ए एक्स बी वाई, सॉरी, ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप होगा, जे कैप। ठीक है। फिर ए वाई से मल्टीप्लाई करो, पेशेंस के साथ काम करना है। ए वाई से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप, तो हो जाएगा माइनस ऑफ ए वाई बी एक्स के कैप। और फिर ए वाला तो टर्म 0 हो जाएगा, जे वाला। फिर होगा ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप, है ना, तो प्लस ए वाई बी जेड आई कैप। ठीक है। फिर प्लस इससे मल्टीप्लाई करो ए जेड से, तो ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, जे कैप, है कि नहीं। तो ए जेड बी एक्स जे कैप, फिर आएगा ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप। तो ये जाएगा माइनस ऑफ ए जेड बी वाई आई कैप, है ना। तो देखो, एक तो तरीका ये हुआ इतना लंबा चौड़ा मेहनत करके निकालना, लेकिन बेटर वे ये है कि डिटर्मिनेंट से निकाल दिया जाए। समझ रहे हो ना। तो मैं ना डिटर्मिनेंट मेथड बता रहा हूँ, वो थोड़ा आसान है इसके कंपेरिजन। देखो, इसी को यानी ए क्रॉस बी को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ, यहाँ डिटर्मिनेंट का साइन बना देंगे, जो मैथ्स पढ़ते हैं उनको पता होगा। पहले लिखेंगे क्या, आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप। आई कैप के नीचे जैसे हमको ए, ध्यान देना पहले ए है बाद में बी है ना, तो जो पहले वाला वेक्टर है उसको पहले उसके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई और बी जेड इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा आप पहले लिख दोगे आप आई कैप ऐसे, ठीक है। और आई कैप लिखने के साथ इस आई कैप को के रो को और आई कैप के कॉलम को, दोनों को आप ऐसे कवर अप कर लो, ठीक ना, ऐसे ढक लो, ऐसे यूं। बचा क्या इसके अंदर, ए वाई बी जेड, है ना, ये बना। तो इनको ना क्रॉस मल्टीप्लाई, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, लिखो क्या, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ठीक है। तो ये आई कैप हुआ। फिर लिखोगे क्या, माइनस जे कैप, ध्यान देना क्यों, क्योंकि पहले प्लस माइनस फिर प्लस लेके चलना है। तो जे कैप को कवर अप कर लिया, जे वाले रो को इस ये कवर अप कर लोगे तो बचेगा केवल ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, यानी ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। ठीक है। तो देखो, आई प्लस था, जे माइनस था, फिर प्लस के लिखेंगे, के कैप। तो के कैप में मतलब के कैप वाले रो को, के कैप वाले कॉलम को ढक लेंगे, तो आएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है। तो ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। अगर कोई पूछे इस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बताओ, तो अंडर रूट ऑफ
आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। डायरेक्शन बताओ, कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए, यानी पूरा का मैग्नीट्यूड। ये तरीका होगा, ठीक है। और किसी भी कभी भी दो वेक्टर को अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इसी के ऊपर, नोट कर लिए है ना आप लोग। क्वेश्चन ये है, देखो कि एक वेक्टर है ए, दैट इज 5 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप, और दूसरा वेक्टर है बी, ये है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप। हमें क्या निकालना है, ध्यान देना, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हमारे दिमाग में तुरंत ये आना चाहिए कि इन दोनों का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। समझ रहे हो ना? तो हम करेंगे क्या, तुरंत निकालेंगे ए क्रॉस बी, है ना। एक वेक्टर आर निकालना है जो कि ए क्रॉस बी के बराबर है। तो ये तुरंत हम डिटर्मिनेंट का मेथड लगाएंगे, लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, 5 माइनस 6 2, 3 2 एंड माइनस 6। तो ये आएगा कितना, आई कैप को कवर अप कर लीजिए, तो 6 इंटू 6 36, माइनस 2 इंटू 2 4, माइनस जे कैप में जब कवर करेंगे तो 5 इंटू 6 माइनस 30, माइनस 6, माइनस 30 माइनस 6, समझे, प्लस के कैप, तो के कैप वाले कवर कर लोगे, 5 टू या 10 प्लस 12 है कि नहीं, ये आ जाएगा, क्योंकि 6 सॉरी प्लस 18 गलत ये लिख दिया, ठीक है। तो आएगा कितना, तो आंसर जो है ये मिलेगा हमको 32 आई कैप माइनस यानी प्लस 36 जे कैप प्लस 28 के कैप। ये क्या मिला, यह वेक्टर आर मिल गया जो क्रॉस प्रोडक्ट को बताता है, और ये जो वेक्टर आर है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो हमें इसी का यूनिट वेक्टर निकाल देना है। तो यानी कि आर का यूनिट वेक्टर क्या होगा भाई, आर कैप होगा, और इसका मतलब होगा वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ये कल बताया था लास्ट क्लास में। तो ये आ जाएगा कितना, देखो वेक्टर आर जो है वो पूरा लिख दो, 32 आई कैप प्लस 36 जे कैप प्लस 28 के कैप, होल डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि 32 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, समझे, ये हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, कुछ बातें और है, जैसे मान लो एरिया, दो वेक्टर दिए गए हैं और दोनों वेक्टर से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, तो 1/2 इंटू ए क्रॉस बी कर देंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो तो बेस इंटू हाइट, है ना। चलो